हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 सबसे सेफ जोन और 5 सबसे खतरनाक जोन के बारे में। वहाँ पर पेट की कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, दोनों के बीच का डिफरेंस भी जानेंगे और ये डिफरेंस क्यों होगा इसके कारण को भी जानेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सदस्य बनिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग कम से कम इतना तो कर ही दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि 5th फेज़ का जो एग्ज़ाम है वे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे 11 तारीख को, और यही एक जोन बचा है हुबली जोन, जिसका पेपर होना बाकी है। बाकी सभी जोन का पेपर हो चुका है। 7 अक्टूबर को जो पेपर कैंसिल हुआ था वो भी हो जाएगा। मतलब मान के चलिए तो 11 अक्टूबर के बाद कोई पेपर नहीं रह जाएगा। तो अब आपका उसके बाद आंसर की आएगा, जो कि आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा अक्टूबर के लास्ट में, और दिसंबर के मंथ में आपको रिजल्ट, और फिर ज्वाइनिंग होते होते मार्च 2022 तक, 2023 तक चला जाएगा। अब मैं आपको टॉप 5 जो है जोन बताऊंगा, जो कि एकदम आपको डेंजर वाला है। देखिए, आप अगर देख सकते हैं इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर और गोरखपुर, ये 5 जोन ऐसे हैं। और आप न्यू दिल्ली को भी ले लीजिए, 6 कर लीजिए। तो ये 6 जोन ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके पीछे का कई कारण है। कारण क्या है? पहली बात कि वैकेंसी है यहाँ पे कम, और सीटें हैं जो मतलब फॉर्म भरने वालों की संख्या है ज़्यादा। देखिए, यहाँ वैकेंसी कम है, फॉर्म भरने वाली संख्या ज़्यादा। यानी एक सीट पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 192, 183, 170, 161, 155, 144 बच्चे पेपर देने के लिए फॉर्म डालें हैं। हालांकि 50% उपस्थिति अगर पकड़ के चलें एक औसत, तो करीब 90 बच्चे पढ़ेंगे एक सीट पर पेपर देने वाले। मतलब 90 बच्चे तो कंपटीशन आपको दे ही रहे हैं एक सीट पर। तो ये तो 5 डेंजर जोन थे जहाँ पर आपको कट ऑफ अदर्स जोन की तुलना में 4 से 5 नंबर तक आपको एक्स्ट्रा देखने को यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब बताते हैं कि 5 सेफेस्ट जोन जहाँ पर कट ऑफ अगर आप 2-4 नंबर कम भी पाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। जैसे देखिए, 1 नंबर ये कोलकाता हो गया, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। एक है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, वो नहीं, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता इसमें शामिल है। सेंट्रल रेलवे मुंबई है, सदर्न रेलवे चेन्नई है, और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली है, जिसका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, और वेस्टर्न रेलवे मुंबई, जिसका एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में ही ख़त्म हो गया था। तो ये जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100, 97, 94, 93, 92 बच्चे फॉर्म भरे थे कि पेपर हमको देना है। लेकिन अगर 50% अटेंडेंस पकड़ के चलें औसतन, तो मान के चलिए कि 40-45 बच्चे जो है इसमें पेपर में बैठ रहे हैं। मतलब जो कंपटीशन है वो 40-45 में है, और ऊपर क्या था, वो 90 बच्चे थे एक सीट पर, जबकि यहाँ पर 40-45, बिल्कुल आधा। तो इसीलिए कट ऑफ जो है वहाँ पे यहाँ पर कम जाएगा, और वहाँ पे थोड़ा सा हाई जाना ही जाना है। यहाँ पे कट ऑफ कम जाने वाला है। ये बात तो क्लियर हो गया, कट ऑफ क्यों कम जाएगा ये भी मैंने क्लियर कर दिया, क्यों ज़्यादा जाएगा और कहाँ कम जाएगा, कहाँ ज़्यादा जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप ये स्क्रीन पर जो है आप देख सकते हैं कि ये 2018 की जो वैकेंसी थी, 2018 की जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी थी, उसमें किस किस जोन में कितना, ये जोन लिखा है, यहाँ पे कैटेगरी लिखी है, यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है। तो आप कितना कैटेगरी में थे, किस तरह का था, अब आपका कट ऑफ कितना गया था, ये आपको है। यहाँ पटना है, रांची है। मैं बोलूँगा नहीं, हर कट ऑफ को डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग, आपका जो भी होगा वो आप वीडियो को रोक करके आराम से अपना देख लीजिएगा। सिकंदराबाद, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, बिलासपुर और भुवनेश्वर, और चंडीगढ़, चेन्नई, अजमेर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो ये सारे वो सब कट ऑफ यहाँ पे प्रीवियस ईयर में गए थे। आप स्क्रीन पर रोक करके देख लीजिएगा। बाकी हम बात कर लें तो ये 5 मैंने जो डेंजर बताया है और 5 मैंने जो सेफेस्ट बताया है, वो जोन का कट ऑफ मैं अभी आपको बताऊँगा। उससे पहले आप समझ लीजिए इसको कि जो आपका कट ऑफ होता है वो पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है, जो कि पेपर का लेवल इस बार बढ़ा ही बढ़ा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि 1 लाइनर क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार स्टेटमेंट दे दिया है, दूसरा पजल बैठाने के लिए दे दिया है, सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया, बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट कर दिया है। कुछ तो बैंकिंग के लेवल का रीजनिंग घुसा दिया है, इसलिए जो है पेपर का लेवल ऑलमोस्ट टफ ही है। अटेंडेंस कम है, इसलिए भी कट ऑफ लो ही जाएगा। और अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें, पर सीट कंपटीशन मैंने बता ही दिया आपको कहाँ पे कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर चुके हैं, अटेंडेंस वगैरह के बारे में आपको बता भी चुके हैं कि लगभग 50% अटेंडेंस रह रही है। तो अब ये भी जान लीजिए कि आपका कट ऑफ जाएगा कितना। देखिए, अगर आप ईजीएस्ट जोन में है तो आप 55 मान के चलेगा। हालांकि 1-2 नंबर इसमें कम भी रहेगा तो काम चलेगा। अगर टफेस्ट जोन में तो आपका 60 जाएगा। उसी तरह ये जनरल का था। उसी तरह से ओबीसी में ईजीएस्ट में 52, टफेस्ट में 56, एसटी में 50, 53, फिर अगर एसटी में कहें तो टफेस्ट में 45 और ईजीएस्ट में 48। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस में कहें तो डेंजर जोन में 50, और अगर आप बात करें तो डेंजर जोन में आपकी बात करें तो यहाँ पे आपका 50 और 52 का रहता है। 50 आपका ईजीएस्ट जोन में और डेंजर जोन में आपका 52। उसी तरह से यहाँ 45 ईजी जोन में और ये 48 नंबर डेंजर जोन में। इसी तरह से सब में है। बाकी अगर आप एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो 40-41 नंबर आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसमें कोई कट ऑफ कम बेसी का बात नहीं होगा। तो ये तो बात रही पेट के लिए। जो ये कट ऑफ मैंने अभी बताई है ये पेट के लिए था, जो कि ईजी जोन और डेंजर
जोन दोनों के लिए था। लेकिन जो ये +-5 लिखा है इसका मतलब भी समझना होगा। इसका मतलब ये है कि आपका 5 नंबर ज़्यादा बनेगा जब फाइनल मेरिट होगा। फाइनल मेरिट में 5 नंबर ज़्यादा क्यों जाएगा? क्योंकि भाई 3 गुना बुलाएंगे ये लोग पेट के लिए। कितना बुलाएंगे? 3 गुना। 3 गुना बुलाएंगे। मान लीजिए कि 100 वैकेंसी है तो ये लोग 300 लोग को बुलाएंगे पेट के लिए। अब मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि 100 लोग इसमें से फेल हो गए पेट में। हालांकि 100 लोग पेट में फेल होंगे नहीं, लेकिन चलिए मान लेते हैं 100 लोग फेल हो गए, तो फिर भी 200 लोग तो बचेंगे ना। अब इन 200 लोग में से नौकरी कितने को देना है? खाली 100 लोग को देना है। तो कैसे कवर होगा? तो इसका मेरिट क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और मेरिट को ऊपर उठाएंगे तो वही 4-5 नंबर मेरिट उठने का चांस है ऊपर इस बार। और इस बार इतना ज़्यादा मेरिट ऊपर उठने का क्यों चांस है? क्योंकि हर बार क्या होता था कि 1:1.5 के रेशियो में ये लोग बुलाते थे मेडिकल के लिए, मतलब डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। मतलब अगर 100 सीट था तो 150 लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाते थे। लेकिन इस बार 1:1 का रेशियो कर दिया है, यानी 100 सीट है तो 100 लोगों को ही मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो इससे भी टाइम टेकिंग काफ़ी होगा, वैकेंसी खींचेगी। तो इसलिए आपको अगर फर्स्ट मेरिट में आना है तो कट ऑफ जो भी बनेगा पेट का उससे 5 नंबर तो आपको एक्स्ट्रा लाना ही पड़ेगा। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप यहाँ अंत तक देखें। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि वीडियो आपने लास्ट तक देखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।